Hi guys, welcome back to Inspiring Minds. I hope all of you are doing great. So guys, we are coming up with series of price determination in different markets, and this is lecture 1 where we will be covering meaning of market, classification of market and types of market structures. Also, the basic agenda of this video is to clear your basics so that you can understand these topics in detail later in a comprehensive manner, right? So let's get started. So guys, when we basically talk what actually market is, अभी market होता क्या है? Now the basic agenda is कि मैं आप लोगों को क्यों समझा रही हूँ market क्या होता है, because it's not only the UG people or PG people who are watching this video. There might be 12th people also who will be watching this video. So I'll just take you a minute and explain and give you a general overview what actually market is, right? So market is basically एक ऐसा arrangement जहाँ पे buyers और sellers दोनों का होना जरूरी है. One thing. सेकेंड थिंग, गुड्स का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है. बायर्स एंड सेलर्स का होना जरूरी, वन थिंग. सेकेंड, गुड्स का एक्सचेंज होना. थर्ड, मनी का होना. सो दीज आर द थ्री थिंग्स, राइट? ओके, जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू आर स्टैंडिंग इन अ मार्केट जहां पे सिर्फ बायर ही है, सिर्फ खरीदने वाला है, बेचने वाला कुछ है ही नहीं है, तो मार्केट तो हो नहीं सकती है वो. एंड दिस इज अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है. व्हेन वी टॉक ऑफ सेलर्स, मार्केट में सिर्फ सेलर्स और बायर्स ही नहीं है. नो ट्रेडिंग, नो बिजनेस, नथिंग. Yes, this is also not possible. Next, goods exchange करना. One thing, पहले ट्रेडिशनल मार्केट में बाटा सिस्टम नाम का एक कॉन्सेप्ट होता था जहां पे हम एक्सचेंज करते थे, लेकिन एक दूसरे के नीड के अकॉर्डिंग. से फॉर एग्जांपल मुझे वीट चाहिए और सामने वाले को राइस चाहिए, तो हम लोग एक्सचेंज कर लेते थे, राइट? वहां पर भी एक्सचेंज होता था. यहाँ पर भी गुड्स का एक्सचेंज होता है, लेकिन वहां मनी नहीं थी. वहां पे डायरेक्टली हम एक दूसरे के नीड के अकॉर्डिंग हम चीजों को एक्सचेंज कर लेते थे. यहाँ पे मनी का होना बहुत जरूरी है, राइट? तो ये होता है मार्केट. अभी कुछ एलिमेंट्स है मार्केट के. व्हेन वी टॉक ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट वही सेम है, बायर्स एंड सेलर्स. नेक्स्ट है एक प्रोडक्ट और सर्विस. ऑफ कोर्स जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, तो किस चीज का एक्सचेंज होगा, है ना? सो दैट इज सेकंड पॉइंट. थर्ड इज बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि प्राइस का बार्गेन करना क्यों जरूरी है. सो गाइज, ये जो टॉपिक है यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ रहे हैं, राइट? टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं. अभी अगर कंपटीशन ही नहीं होगा, अगर मान के चलो हर बंदा जो है, हर फर्म सेम प्राइस दे रही है, तो उनके बीच में कंपटीशन किस बेसिस पे होगा? सिर्फ एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पे होगा, राइट? क्वालिटी के बेसिस पे हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे हम प्राइस को एक मेजर फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं. बार्गेनिंग का होना प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है उनके बीच में कंपटीशन जो है वो होगा. ऑल्सो नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिस मार्केट में आप हो, राइट? उसका गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसा है, उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं. तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि जिस मार्केट में आप खड़े हो उसकी कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है? नहीं तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे, वो आप नहीं ले सकते हो. तो दैट वाज अ जनरल ओवरव्यू कि मार्केट एक्चुअल में होता क्या है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की. अभी ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट दैट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड. नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. सबसे पहले आता है लोकल. लोकल में हम बात करते हैं, अगर आपको पेरिशेबल गुड्स खरीदने हैं, ठीक है, तो आप लोकल मार्केट में जाओगे. जैसे अगर आपको ब्रेड खरीदना है तो आप लोकल मार्केट में जाओगे, किसी मॉल में नहीं जाओगे, राइट? आपको एग्स खरीदने आप लोकल मार्केट में जाओगे, आप मॉल में नहीं जाओगे. दैट इज लोकल मार्केट. नेशनल मार्केट में हम बात करते हैं कुछ ड्यूरेबल गुड्स की या सेमी ड्यूरेबल गुड्स की. बेसिकली हम यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं, ठीक है? अभी ड्यूरेबल गुड्स में क्या होगा, अगर आपको फर्नीचर लेना है, ठीक है, अगर आपको कुछ फर्नीचर लेना है या आपको कुछ क्लोथ्स लेने हैं, आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीदना है जो ड्यूरेबल की कैटेगरी में आता है, तो आप नेशनल मार्केट की बात करोगे, ठीक है? इंटरनेशनल मार्केट में एक ऐसी मार्केट जहां पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड की ट्रेडिंग हो रही है, जो कि ऑन एन इकोनॉमी लेवल हो रही है जब हम लार्ज स्केल पे देखते हैं, तो ठीक है? तो जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट है. ऑयल कह सकते हैं, गोल्ड कह सकते हैं, सिल्वर बोल सकते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. दिस इज नाउ इम्पोर्टेंट. अभी बात करते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड की. वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, एक ऐसी मार्केट जहां पे पेरिशेबल गुड्स की ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है? अभी टाइम पीरियड का क्या मतलब है इसमें? टाइम पीरियड का मतलब ये है कि शॉर्ट मार्केट, इस जो शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या होगा, जो मार्केट की सप्लाई है वो फिक्स है. आप यहाँ पे मार्केट वाला जो है, जो दुकान वाला है या जो फर्म है, वो अपनी
सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो फिक्स्ड है, राइट। तो अभी जैसे एग्जांपल लेके चलो, वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, वो पेरिशेबल है, उनकी सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, सो दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट आता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में देखो, अगर मैं वेरी शॉर्ट पीरियड की बात करूं, वहां मैं पेरिशेबल की बात करी थी, शॉर्ट पीरियड में बात कर सकती हूँ सेमी ड्यूरेबल्स की, ठीक है। अभी वहां क्या है, विच दैट इज स्लाइटली लॉन्गर देन वेरी शॉर्ट पीरियड। अभी इसमें क्या है, आउटपुट जो है सप्लाई की इंक्रीज हो सकती है, पहले में तो आउटपुट इंक्रीज हो ही नहीं सकता था, फिक्स्ड ही था। यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज हो सकता है, लेकिन कैसे, आप जो वेरिएबल फैक्टर्स लगा रहे हो ना वहां पे, आप उनको ज्यादा लगाओगे, ठीक है, आप उनका बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे। आपके फिक्स्ड जो है कैपिटल वो उतना ही है, राइट, लेकिन जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको आप ज्यादा इंप्लॉय करोगे, सो दैट जो आउटपुट का सप्लाई है वो आपका इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट आता है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है ना कि हम ऑल्टर कर सकते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे भी अपनी प्रोडक्शन को, लेकिन लॉन्ग पीरियड में हम अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को हिलाना शुरू करेंगे, जैसे मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को हिलाना शुरू करेंगे। वेरी लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड आ जाता है जहां पे प्रोडक्शन हिलेगी, लेकिन एक इस लेवल पे हिलेगी जो आपने यूजुअली आप शॉर्ट पीरियड में या 3-4 साल वाले टाइम पीरियड में आप नहीं सोच सकते हो। वेरी लॉन्ग पीरियड में आप 10 साल तक की बात करते हो, ठीक है। जैसे अगर उसमें आपको हिलाना है तो आपको पॉपुलेशन का साइज हिलाना है, आपको कैपिटल की सप्लाई को हिलाना है, तो वो वेरी लॉन्ग पीरियड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कंपटीशन पे। कंपटीशन को मैं एक बार के लिए स्किप कर रही हूँ बिकॉज यही हमारा मेन टॉपिक है एजेंडा का, राइट। तो कंपटीशन का टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट के थोड़े से 3 टाइप्स और हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। चलते हैं स्पॉट मार्केट पे। स्पॉट मार्केट क्या होता है, अभी अगर मैं बात करूं ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल मार्केटिंग पढ़ी है तो उसमें स्पॉट मार्केट होता है, मतलब कि ट्रेडिंग हो रही है ऑन द स्पॉट, जो प्राइस है उसी पे हो रही है और उसी वक्त हो रही है, ठीक है। जैसे आपने 2 बजे शेयर खरीदा, जिस प्राइस जो उसका प्राइस था एग्जैक्ट 2 बजे आपने उसी पे खरीदा, ठीक है, ये होता है स्पॉट मार्केट। लेकिन अगर मैं इनके अकॉर्डिंग बात करूं, इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करूं, स्पॉट मार्केट क्या होता है, तो दैट इज अ मार्केट जहां पे गुड्स को फिजिकली ट्रांजैक्ट किया जाता है, ठीक है, वो स्पॉट मार्केट होती है। सो बोथ द डेफिनेशंस आर करेक्ट, व्हाटएवर यू स्टडीड दैट इज राइट। फ्यूचर मार्केट, मैंने आज ही बुकिंग कर दी, वी आर डन विद स्पॉट। फ्यूचर मार्केट मींस मैंने आज ही बुकिंग कर दी, मैं सो एंड सो डेट पे आपसे खरीदूंगी इस रेट पे, दैट मींस मैंने अपना सौदा बुक कर दिया, वो होती है फ्यूचर मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस। अभी थिंक ऑफ अ मार्केट जहां पे आपके सिर पे कोई भी नहीं है, ठीक है, आप क्या करोगे, अगर कोई रेगुलेटेड अथॉरिटी, कोई रेगुलेटेड बॉडी आपके सिर पे नहीं है तो आप बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस करोगे, राइट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी। तो यही एजेंडा है रेगुलेटेड मार्केट का। रेगुलेटेड मार्केट में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके सिर पे एक बॉडी बिठा दी है, वो रेगुलेशंस देखती है, सारी चीजें वो देखती है इन अ लीगल मैनर, सो दैट कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं हो रही है। अनरेगुलेटेड मार्केट का मतलब यह है जिसके दिल में जो आए वो करता है, ठीक है। अनरेगुलेटेड में कोई कंफ्यूजन नहीं है बिकॉज नाम से क्लियर है, जिसके दिल में जो आए वो करता है। दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। अगर हम देखें तो ये बहुत छोटी छोटी जगह होता है, ठीक है, जिनके ऊपर कोई नहीं है, जहाँ पे कोई फॉर्मलाइज्ड मैनर नहीं है, वहां अनरेगुलेटेड मार्केट होता है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। होलसेल मींस लार्ज क्वांटिटी में, रिटेल मींस छोटी क्वांटिटी में, ठीक है, जहां पे छोटी क्वांटिटी में चीजें खरीदी बेची जाती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की। हमारे डिस्कशन का मेन टॉपिक ये है, ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप दिस, ठीक है। अगर आप लोगों को पिछले वाला जो मैंने अभी तक समझाया है 8-9 मिनट में, अगर आपको वो आता है आप स्किप करो मेरी वीडियो को, लेकिन ये टॉपिक जरूर समझो। सो फर्स्ट थिंग विच वी टॉक अबाउट हेयर इज प्योर कॉम्पिटिशन विच इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देन वी आर हेयर विद मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। नाउ आई विल गिव यू अ अ बेसिक एग्जाम्पल जिसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, जिसके बेसिस पे हम इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये चीजें पढ़नी क्यों है। जस्ट आई टेक योर 2 minutes, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना इसका आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आपको आगे जाके इनको डिटेल में समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक सिचुएशन लेके चलो, आपके पास एक फर्म है, ठीक है, फर्म को पता है कि उसको इतनी डिमांड आने वाली है, दैट मीन्स उसको उसका रेवेन्यू पता है। यस, मुझे पता है मेरे पास 10 कस्टमर आने वाले हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, 10 लोगों की डिमांड है,
मुझे पता होगा ना कि मेरे पास रेवेन्यू कितना आने वाला है जब वो 10 लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो अब मुझे मेरा खर्चा भी पता है, तो मुझे ये भी पता है ना कि मैं कितना प्रॉफिट है वो डिस्कवर कर सकती हूँ उससे। मुझे पता है कि मैंने उनको कितने पे बेचना है, मुझे पता है कितने लोग मुझसे खरीदने आने वाले हैं। उसके बेसिस पे मैं डिफाइन कर सकती हूँ मेरे को कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मैं उसी के बेसिस पे, अगर मुझे ये सारी चीजें पता है और मैं ये देखूं कि मुझे मेरे आउटपुट को मैं कैसे इंक्रीज करूं, कि मुझे मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं ये चीज आराम से कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डिमांड पता है। मुझे पता है एक इतने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए मुझे कितना ज्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, और अगर मैं वही चीज को बल्क में करूंगी, मैं बल्क में उसको प्रोड्यूस करूंगी, मेरा आउटपुट ज्यादा होगा, तो मुझे खर्चा कम पड़ेगा एंड अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था बेसिक ओवरव्यू। लेकिन अब एक सिचुएशन लेके चलो कि फर्म को उसका खर्चा पता है और उसको मार्केट डिमांड पता है। दैट मीन्स मुझे ये तो पता है, एग्जांपल लेके चलते हैं कोविड-19 की सिचुएशन की, जहां पे मुझे ये तो पता है कि ये जो सैनिटाइजर्स हैं इसके डिमांड बहुत ज्यादा है, मुझे मार्केट डिमांड पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि कितने कस्टमर्स मेरे पास आएंगे। ठीक है, मुझे मार्केट की डिमांड पता है लेकिन मुझे मेरी फर्म की डिमांड नहीं पता है। तो उस सिचुएशन में अब मुझे कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स मुझे मेरी टोटल सेल्स नहीं पता है, मुझे नहीं पता मेरी सेल कितनी होगी। तो इसमें मुझे कैसे कैसे क्वेश्चंस का पता होना जरूरी है कि कितने कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं मेरी मार्केट में। ठीक है, मैं एक मार्केट में बैठी हूँ लेकिन क्या मेरे साथ और भी लोग बैठे हैं, क्योंकि मुझे मेरी डिमांड नहीं पता है, मुझे मार्केट की डिमांड पता है। अब उस कॉन्सेप्ट में मुझे ये भी पता होना जरूरी है कि अगर मैं अपना प्राइस चेंज करता हूँ तो क्या मार्केट का शेयर चेंज होगा, या अगर मैं अपना प्राइस चेंज करता हूं तो क्या बाकी की फर्म्स वो फॉलो करेंगी या नहीं करेंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप किस टाइप की मार्केट में बैठे हो। अगर आपको मार्केट टाइप पता है तो आप ऐसे डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हो। राइट, तो ये एक बेसिक एजेंडा था, इसीलिए हम इतना ज्यादा ये सारे जितने भी हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं। ठीक है, पहला आता है प्योर कंपटीशन, जिसमें हम ब्रेड की एग्जांपल लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ये डेफिनेशन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स अभी आप ब्रेड का एग्जांपल लो, आप मेरी गली में जाओगे वहां भी आपको एक ब्रेड वाला दिखेगा, आप एक सुपरमार्केट में जाओगे वहां भी आपको ब्रेड मिलेगी, आप किसी और की जगह पे जाओगे वहां भी आपको ब्रेड मिलेगी। तो लॉट मेनी बायर्स एंड लॉट मेनी सेलर्स। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद चलते हैं मोनोपोलिस्टिक में। नाउ वी आर स्टडीइंग द कंपैरिजन है, राइट। अभी मोनोपोलिस्टिक में हम एग्जांपल लेके चलते हैं रेस्टोरेंट्स के। क्या मार्केट में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं? यस, मिलते हैं। तो देयर आर मेनी सेलर्स। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमाइंड दीज एग्जांपल्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओलिगोपोली में हम स्मार्टफोन की बात करते हैं। अभी स्मार्टफोन में डोंट कंफ्यूज दिस विद द स्मार्टफोन रिटेलर्स, जस्ट थिंक विद द कंपनीज जैसे कि एप्पल, सैमसंग, रेडमी, ओप्पो, वीवो। दीज आर द बेसिक वंस व्हिच आर वेरी फ्यू। वो होता है ओलिगोपोली। मोनोपोली में इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं चाहूं कि आज मैं अपना इससे इलेक्ट्रिसिटी बंद करवा के दूसरे पे स्विच कर दूं, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल सिचुएशन। एक ही है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मुझे वहीं से अपना इलेक्ट्रिसिटी रखवाना पड़ेगा, दैट मीन्स उनकी मोनोपोली है। राइट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड। अभी ब्रेड के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, क्या कोई, अगर मैं अपने यहाँ के घर के पास वाली शॉप से लेने जाऊंगी मुझे सेम ब्रेड मिलेगी, वही अगर मैं किसी सुपरमार्केट में लेने जाऊंगी तब भी मुझे सेम ही ब्रेड मिलेगी। दैट मीन्स देयर इज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। टॉकिंग अबाउट मोनोपोलिस्टिक, रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, वहां पे बहुत स्लाइट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। रीजन, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन आता है वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आता है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें, प्राइस डिफरेंशिएशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद स्मार्टफोन, दैट इज नन टू सब्सटैंशियल। स्मार्टफोन में क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। अभी अगर मैं सॉफ्टवेयर पे जाऊं तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, एंड्रॉइड और यहाँ हम iOS की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, एक्सट्रीम डिफरेंस होता है, एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब एक्सट्रीम है तभी तो कोई और मार्केट में नहीं आ रहा है, अगर कैजुअल होता तो कोई भी मार्केट में आ जाता ना। नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफिनाइट। अगर मैंने अपनी ब्रेड का प्राइस 20 रुपए से 18 रुपए कर दिया, सारे लोग मेरे पास खरीदने आ जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स थोड़ा सा भी चेंज और डिमांड में इनफिनाइट। वहीं अगर मैंने अपना रेट 25 पे कर दिया, 20 से उठा के मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो होता है इनफिनाइट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मेरे प्राइस के चेंज से डिमांड में इनफिनाइट चेंज आ जाता है। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट्स में प्राइस इलास्टिसिटी का बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर मैं अच्छी क्वालिटी दे रही हूँ, ठीक है,
ऑल्सो अगर मैंने अपना प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है, तो मेरी डिमांड बहुत लार्जली इफेक्ट हो जाएगी, राइट। ओलिगोपोली स्मार्टफोन के केसेस में होता है प्राइस से बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें हम फीचर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 ही लोग हैं भले ही मार्केट में, लेकिन फिर भी हम फीचर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं एज कम्पेयर टू प्राइस, क्योंकि प्राइस में तो हर रेंज का आपको स्मार्टफोन मिल ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत थोड़ा, क्योंकि अगर मैं अपना प्राइस इलेक्ट्रिसिटी का कम या ज्यादा कर भी दूंगी, मुझे पता है मेरी मोनोपोली है, सबने मुझसे ही लेनी है बिजली, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कंट्रोल। ब्रेड पे कंट्रोल नहीं है किसी का, ठीक है, 20 की ही देनी है। ऑल्सो फर्म्स आर दी प्राइस टेकर्स, इंडस्ट्रीज आर दी प्राइस मेकर्स। इंडस्ट्री ने जो प्राइस बना के भेजा, मुझको वही उसी प्राइस पे अपनी ब्रेड को बेचना है, ठीक है, तो मेरा कंट्रोल नहीं है प्राइस के ऊपर। देन मोनोपोलिस्टिक में रेस्टोरेंट्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। रेस्टोरेंट में हाँ थोड़ा होता है कंट्रोल, until and unless we are considering 5 star hotels। उसके अलावा अगर हम होटल्स की बात करते हैं तो हाँ उनका थोड़ा कंट्रोल होता है, और इतना ज्यादा वो प्राइस में चेंज नहीं लेकर आते हैं, ठीक है, उनको भी पता है उनको कितना प्राइस रखना है, तो उनका कंट्रोल हाँ होता है लेकिन थोड़ा होता है, क्योंकि दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर वेरियस कॉस्ट। अब 5 स्टार होटल की बात करें तो उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ता है, तो इसलिए उनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन फिर भी हाँ कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, ओलिगोपोली का भी थोड़ा ही कंट्रोल होता है, क्योंकि अभी जितने भी लोग बैठे हैं लेकिन फिर भी स्मार्टफोन में कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हो गया ना, तो हाँ कंट्रोल होता है उसमें भी प्राइस पे। इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, क्यों? क्योंकि मैं ही हूँ, मेरा जितना दिल करेगा मैं उतना रेट दूंगी ना, राइट, बिकॉज आई एम द ओनली वन, आई एम द मार्केट लीडर, सो दैट इज वेरी कंसिडरेबल, राइट। सो आई होप नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक। बस इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझना। प्योर कंपटीशन में ब्रेड का एग्जाम्पल याद रखना, मोनोपोलिस्टिक में रेस्टोरेंट्स का, ओलिगोपोली में स्मार्टफोन का, मोनोपोली में इलेक्ट्रिसिटी का। अगर ये एग्जाम्पल्स क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे। ऑल्सो हम आने वाली वीडियोस में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू था, और हम ये क्यों पढ़ते हैं वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। So guys, if you like this video, do not forget to like, share and subscribe Inspiring Minds. Also, if you have any queries, you can mail me at inspiringminds1997@gmail.com. You can also follow me on Instagram. And yes, I am also, if you want to book a class with me, I am also a personal tutor on Superprof. Link is given in the description box. If you want to book a class, you can go ahead and book the class there. Yes, thanks guys. Stay tuned for further lectures of this topic. Thanks guys.